डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। राजस्थान जेई की एग्जाम डेट आ चुकी है। आपको पता है एग्जाम होगा वो फेब 2025 में होगा। आज से देखा जाए तो 5 महीने से भी कम का टाइम बचा है इस एग्जाम के लिए। आज के इस लेक्चर में हम राजस्थान जेई का जो डिप्लोमा वाला पेपर है उसका इन डेप्थ पीवाईक्यूज का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहा, क्या कोई फिक्स पैटर्न है कि किस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा रहता है। इसी के साथ क्या किसी स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे खुरमी, गुप्ता, मूर्थी, तो कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसी के साथ में कट ऑफ क्या रही और कमिंग एग्जाम के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पीवाईक्यूज एनालिसिस में मैंने 4 क्वेश्चन पेपर इंक्लूड किए हैं। एक 2020 वाला है, एक 22 का है और 2016 के 2 क्वेश्चन पेपर साइट पर अवेलेबल है। उन दोनों को मैंने इंक्लूड किया है यहाँ पर। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें तो है बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, जिसके 22 में 17 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 22 में 11+2 क्वेश्चंस यहाँ पर पर सीपीएम के हैं। RSMSSB बोर्ड है, उसकी एक सबसे अच्छी बात है कि वो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है आपके सिलेबस को। जो दिया है उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में ये ट्रेंड देखा है मैंने। 2016 में 10 है, 2016 का दूसरा क्वेश्चन पेपर में भी 10 है। तो ऑन एवरेज 80 में से 12 क्वेश्चंस आपका बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से पूछे जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कुछ एग्जाम्स में सिलेबस में था, जैसे 2020 में था, बट 2022 वाले में सिलेबस में नहीं दिया हुआ था, तो इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। इसके बाद आता है सर्वेइंग और एस्टिमेशन का साथ में ही मेंशन किया हुआ है सिलेबस में। सर्वेइंग का यहाँ पर 8 क्वेश्चंस थे, देन 11 और ऑन एवरेज रहा है 10 के आसपास, तो इसका भी वेटेज ठीक ठाक है। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, इसका थोड़ा रैंडम रहा है। 2020 में तो इससे 8 क्वेश्चंस पूछे गए, 20 में 2, देन 6, देन 5, बट ऑन एवरेज 5 क्वेश्चंस पे स्टैंड कर रहा है ये भी। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 7 क्वेश्चन, 10, 10, 10, तो इसका भी 9 के आसपास एवरेज रह रहा है। आरसीसी से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, स्पेशली 2022 वाले पेपर में यहाँ पर 17 क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं, देन 9, 11, 9, तो ऑन एवरेज 11 मार्क्स का इससे पूछा जा रहा है, 11 क्वेश्चंस इससे पूछे जा रहे हैं। इरिगेशन एंड WRE है, इसका काफी ज्यादा वेटेज है, जो कि कुछ एग्जाम्स में नहीं रहता है उतना ज्यादा, बट यहाँ पर काफी ज्यादा है। ऑन एवरेज 14 क्वेश्चंस यहाँ पर 80 में से WRE एंड इरिगेशन, जिसमें हाइड्रोलॉजी इरिगेशन वाला सारा कंबाइंड है, उससे पूछे जा रहे हैं। सॉइल इंजीनियरिंग का भी ठीक ठाक वेटेज है। 2022 में तो सिर्फ 9 क्वेश्चन से पूछे गए थे, बट 2020 में 15 थे और इससे पहले भी 14 और 16, यानी ऑन एवरेज 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑटोकैड का अभी रिसेंटली वेटेज थोड़ा 2022 में थोड़ा कम रहा है, बाकी ऑटोकैड के भी 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कमिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कौन से सब्जेक्ट्स को आपको फोकस में रखना है, जिनका भी ज्यादा वेटेज है, जैसे कि आपका इरिगेशन हो गया, सॉइल हो गया, सर्वेइंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, आरसीसी, इनको सबसे पहले करने का ट्राई करें। उसके बाद जो जैसे कि एस्टिमेटिंग, जिनका वेटेज थोड़ा कम है, उनको थोड़ा बाद में कर सकते हैं आप। सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो एक फिक्स सा पैटर्न रहा है। 3 स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिनसे मिला के 80 में से 40 के आसपास क्वेश्चंस आपको या तो एज इट इज मिलेंगे या फिर थोड़े बहुत मॉडिफाइड मिलेंगे। गुप्ता एंड गुप्ता की अगर हम बात करें तो 15 क्वेश्चंस 2022 में इस बुक से पूछे गए थे। 2020 में 15 क्वेश्चंस थे, फिर से 2016 में 16 और 17 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस हैं, इनमें 80% के आसपास तो 70% के आसपास ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जैक्टली सेम है वर्ड टू वर्ड। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, बट अगर आपने गुप्ता एंड गुप्ता का वो क्वेश्चन किया है तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये भी आप कर लोगे। और जो भी मैं यहाँ पर ये बुक्स का बता रही हूँ, इसका मैं प्रॉपर आपको प्रूफ दूंगी। ये PDF में मैंने मार्क किया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन है, ये कौन सी बुक से है, कौन सी बुक में कौन से क्वेश्चन नंबर है, तो आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। ये सारी PDF जिन पे ये मार्क किए हुए मैंने क्वेश्चंस, मतलब बुक्स मार्क की हुई हैं,
ये सारे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल रहेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके उसको डाउनलोड करके वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद आर का सरप्राइजिंगली वेटेज काफी रहा है। 13 क्वेश्चंस 2022 में, 2020 में 13 है, इसमें 20 है, इसमें 22 है। IS 456 है, इसमें बहुत लिमिटेड सी चीजें हैं जो ऑफलाइन एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और वो ही रिपीट होती हैं बार बार। आप अगर SSC JEE की बात करो तो वहां पर तो रैंडम कुछ भी पूछ लेगा एग्जामिनर, ऐसा होता आया है। स्पेसिफिकली तब से हो रहा है जब से ऑनलाइन पैटर्न पे एग्जाम शिफ्ट हुआ है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन एग्जाम्स की बात करो तो IS 456 में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें ये सारी चीजें कवर की गई है जो कि ऑफलाइन एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। और हर एग्जाम में आपको दो चार क्वेश्चंस उस सिंगल वीडियो से मिल जाएंगे जो उसमें कवर हो रहे हैं पूरा। उसकी PDF भी है और रिवीजन के लिए और वीडियो भी है। तो इसमें 2022 में इससे 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। बेसिक क्वेश्चंस जो बिल्कुल ही इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि बेस पीरियड, ड्यूटी, डेल्टा में रिलेशन ही पूछ लिया, तो ये तो आपने कहीं से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हो, किसी भी बुक से आप कर लोगे। तो ऐसे यहाँ पे 5 क्वेश्चंस थे, इसमें 3 क्वेश्चंस थे। उसके बाद मूर्ति एंड सूद का वेटेज थोड़ा कम रहता है कंपेयर टू आर अगोर एंड गुप्ता, लेकिन फिर भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं। उनमें कुछ ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो कि डिफिकल्ट होगा अगर आपने पहले नहीं किए हैं तो यहाँ पे 2022 में तो 2020 में तो काफी वेटेज रहा है इसका। 7 मार्क्स इससे पूछे गए हैं, 7 क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं। बाकी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे एक ही क्वेश्चन इससे पूछा गया है। तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि MCQs कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं। एक यहाँ पर मैं आपको वार्निंग देना चाहूंगी, काफी सारे स्टूडेंट्स में टेंडेंसी होती है कि कोई भी JEE का एग्जाम हो उसके लिए SSC JEE के PYQs प्रैक्टिस कर लो। और ज्यादातर जो एजुकेटर्स हैं, जो कोचिंग के टीचर्स हैं, वो भी ये चीज सजेस्ट करते हैं। बट मेरा ओपिनियन इसमें डिफरेंट है। जब से ऑनलाइन पैटर्न पे शिफ्ट हुआ है एग्जाम, क्वेश्चंस का लेवल काफी डिफरेंट हो गया है। वहां पे न्यूमेरिकल्स पे, कैलकुलेशन पे कोई फोकस नहीं रहता। कोई उनका टारगेट नहीं है कि आपकी न्यूमेरिकल जो एबिलिटी है उसको वो चेक करें कितने अच्छे से आप न्यूमेरिकल सोल्व कर पा रहे हो। वहां पर बहुत ऐसी रैंडम चीजें भी पूछ ली जाएंगी, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप क्वेश्चंस यहाँ पर जो मैंने बताया इन बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। इनके अलावा अगर कहीं और से भी कर रहे हो तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि जो ऑफलाइन पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस करो। आप अदर स्टेट के PYQs कर सकते हो। आगे यहाँ पर देखते हैं हम कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए और कैसे आप उनको कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि ये हर एक ईयर में 40 के आसपास तो इन चारों से मिला के क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो 80 में से 40 क्वेश्चंस तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपने पहले किए हुए हैं। बचे हुए 40 हैं, उनमें भी 15 to 20 बहुत ही इजी वाले क्वेश्चंस होंगे जो कंसेप्चुअल होंगे या फिर आपने वहां पे सीखा है उससे ही रिलेटेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे थिक्सोट्रोपी का एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया, आई थिंक 22 में या 2020 में पूछा था कि थिक्सोट्रोपी क्या होता है, या उसका फॉर्मूला पूछ लिया। तो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन तो नहीं है गुप्ता एंड गुप्ता, आर अगोर किसी बुक में जो यहाँ पर मैंने कंसिडर करी हैं, बट उन बुक्स में और ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चंस वहां पे थिक्सोट्रोपी पे आपको मिलेंगे। तो अगर आपने वो किए हुए हैं तो आप यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी कर लोगे। तो 40 तो इनमें से हो गया, 15 to 20 और आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आपने अगर इतना कंटेंट ये बुक्स अगर कवर की हैं तो आप कर लोगे। अब बचता है कि बचे हुए 15-20 क्वेश्चंस, उनके लिए क्या करें। अब हमने कुछ स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। ये आई थिंक 2016 वाला पेपर है। इसमें देखो यहाँ पर मैंने मार्क नहीं किया हुआ है, ये स्टैंडर्ड बुक से एज इट इज क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन कितने इजी क्वेश्चंस हैं। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने 100 में अगर क्वेश्चंस किए हैं, किसी भी बुक के किए हो जाए, आप ये क्वेश्चन कर लोगे। कैंटिलीवर है, इसमें फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट इंड्यूस्ड सपोर्ट पे क्या होगा अगर यहाँ पे एक मोमेंट लग रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको बुक्स में मिल जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर ये सारे ही सोम के क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पर हमने ये जो कंसिडर किए हैं ना, इनमें तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आई एम श्योर अगर आपने समझ के मैंने जो क्वेश्चंस बताए वो किए हैं तो आप ये भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे दिक्कत आती है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में, जैसे बिल्डिंग मटेरियल में कुछ वैल्यू पूछ ली, सोइल में भी कभी कभी कुछ थ्योरेटिकल चीजें पूछ लेते हैं, वहां पर प्रॉब्लम होती है। जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, ये बिल्डिंग मटेरियल का है,
लाइमस्टोन रॉक फॉल्स इन द कैटेगरी, ये तो आप कर लोगे। लेकिन ये एफ्लोरेसेंस पूछ लिया, मॉडरेट ब्रिक्स में कितना परसेंट तक होगा, तो इनको डिफिकल्ट होता है आंसर करना। सबको पता है नोट्स में सब कुछ लिखा होता है, लेकिन नोट्स में लिखा है वो सारा आप नहीं याद रख पाएंगे, आपको भी पता है और कोई भी नहीं रख पाता। हम ज्यादा टारगेट फोकस उन पे रखते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें बार बार पूछी जा रही हैं। तो जैसे यहाँ पर परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन फैट लाइम, ऐसे क्वेश्चंस थोड़े प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो एक तो इसके लिए आप ये कर सकती हो कि बिल्डिंग मटेरियल में ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करो, 100 में चाहे कम कर लो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पर थ्योरेटिकल में ज्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा। इसी के साथ ये जैसे यहाँ पर मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ऐड किए हैं, ये वाला क्वेश्चन अगर आपको ब्रिक का साइज पता है तो ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे। आपको पता है 19 इंटू 9 इंटू 9 होता है और 10 इंटू 20 इंटू 10 इंटू 10 होता है। तो यहाँ पे आप ये रिलेशन निकाल सकते हो कि कौन सी इक्वेशन है वो ट्रू है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का सरफेस एरिया किससे कम नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है ऑफलाइन एग्जाम्स में। हाँ, ये क्वेश्चन गुप्ता एंड गुप्ता में आपको नहीं मिलेगा, बट ये क्वेश्चंस उतना डिफिकल्ट भी नहीं है इसको आंसर करना, कि आपने अगर टेस्ट सीरीज वगैरह दोगे, जो मैंने बताया वो करोगे, इतने में कहीं ना कहीं से आपको आइडिया लग जाएगा इस क्वेश्चन का। इन सेटू वेन सीयर टेस्ट है, ये कौन सी टाइप की सोइल की सीयर स्ट्रेंथ के लिए होता है। तो वेन सीयर टेस्ट में आपको स्टैंडर्ड बुक्स में क्वेश्चंस मिलेंगे, आपने अगर उनको समझ के किया है तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर लोगे। आपको पता होगा कि कोहेसिव सॉइल्स है, उन्हीं में यह टेस्ट किया जाता है। ये क्वेश्चन है जैसे टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस पूछा है, ये क्वेश्चन भी जो हमने अभी तक 40 क्वेश्चंस काउंट किए डिफरेंट बुक से, उनमें नहीं है, लेकिन आप कर लोगे क्वेश्चन अगर आपने गुप्ता एंड गुप्ता की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो बुक में दी हुई है वो करी है। तो कुछ एक्स्ट्रा या ऐसा नहीं है इसमें जो आप नहीं कर पाओ। इसी के साथ में ये क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल की अगेन यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रॉब्लमेटिक है। मार्शल स्टेबिलिटी वैल्यू पूछी गई है बिटुमिनस मिक्स की। ट्रांसपोर्टेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी ये कुछ बिल्डिंग मटेरियल वाला जो पार्ट है ना, वहां पर ये दिया हुआ है जो रोड कंस्ट्रक्शन के मटेरियल्स है, एक 2016 वाले में दिया था, उसी में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, बाकी में नहीं पूछा गया है। ये एवरेज वैल्यू ऑफ पान कोफिशिएंट पूछ लिया यहाँ पे। ये क्वेश्चन है जो दिक्कत करते हैं एग्जाम में, और ऐसे कुछ क्वेश्चंस ऑब्वियसली आपको मिलेंगे जो मैंने बताया उतना करने के बाद भी। आरएस एमएसएसबी जेई का जो 2022 वाला सिलेबस है, अभी हम उसको बेस लेके चल सकते हैं, उसको अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी सारा डिस्कस करेंगे। उसमें अगर सिलेबस की बात करें तो काफी सारे सब्जेक्ट हटा दिए हैं और सिलेबस देखने में लगता है कि बहुत इजी सा है, क्वेश्चंस भी कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के नहीं आ रहे हैं। तो मुझे भी लग रहा था कि एग्जाम उतना मुश्किल नहीं होने वाला है जब तक मैंने सिलेबस और मैंने पीवाईक्यूज देखे, लेकिन कट ऑफ देखने के बाद लगता है कि बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट ये सोच के बैठे हैं कि अभी तो बहुत टाइम है एग्जाम होने में, तो आप एक बार कट ऑफ देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि 5 महीने में आप कितना स्कोर कर सकते हो और कट ऑफ क्या जा रही है। 2022 वाले पेपर की अगर बात करें तो डिप्लोमा की वैकेंसी थी 198 200 के अराउंड। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग थी 1/3 या 1/4 रही होगी। जनरल की पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ गई है 80.33। आउट ऑफ 120 80.33 स्कोर करना काफी मुश्किल है, स्पेशली तब जब वहां पर 40 क्वेश्चन जीके के इंक्लूडेड हो, क्योंकि जीके में स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद फीमेल्स के लिए थोड़ा सा रिलैक्स्ड है, 64.33 कट ऑफ गई है। पीएचडी में आई थिंक जनरल बॉयज की वैकेंसी नहीं थी कि यहाँ पर दी गई नहीं थी कुछ कट ऑफ, सिर्फ फीमेल की दी थी 63.66। डीएलबी जो है उसकी डिपार्टमेंट की गई थी यहाँ पर 80। 2020 वाला देखें तो उसमें तो और भी डिफिकल्ट है, उसकी तो कट ऑफ देख के आपको लगेगा कि एक बार के लिए कि आप कर भी पाओगे कि नहीं, बट डुएबल है। कंसिस्टेंसी आप रखोगे, जो मैंने बताया सारा कवर करोगे, टेस्ट सीरीज दोगे तो हो जाएगा, इतना इम्पॉसिबल भी नहीं है। यहाँ पे एक तो ये था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो 5-7 नंबर तो आप उसके एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, कट ऑफ हाई होने का रीजन वो भी रहता है थोड़ा। यहाँ पे वैकेंसी ज्यादा थी, 475 डिप्लोमा की वैकेंसी थी। जनरल की कट ऑफ गई 102.43 जनरल बॉयज, और फीमेल की थी 90.05। तो आपको कट ऑफ देख के आप लग गया होगा कि हाँ आसान तो नहीं होने वाला है ये एग्जाम आपके लिए। अब बात करते हैं कि कमिंग एग्जाम के लिए अभी आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए।
स्कोर की अगर मैं बात करूं तो जीके का तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, लेकिन टेक्निकल में बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, 60 to 70 का स्कोर करना पड़ेगा। 80 में से मतलब 60 से 70 के बीच आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। जितना आप 70 के आसपास हो सेफ हो जाओगे। 60 के आसपास अगर 61 62 है, जीके भी वीक है, तो मुश्किल होने वाला है। तो जीके को भी इक्वल टाइम दो, ऐसा नहीं है सिर्फ टेक्निकल में ही लगे रहो। उसमें भी मुश्किल है, लेकिन 15-20 नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे। और टेक्निकल में भी 60 to 70 का टारगेट आपको रखना है। थ्योरी के लिए क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इसके लिए अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगी। आप थोड़ा 1 वीक के लिए वेट करिए। आपको अगर कोई कोर्स भी परचेज करने की सोच रहे हो तो भी आप एटलीस्ट 1 वीक का वेट करिए, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। यहाँ पे कुछ आप लोगों के लिए मैं लेके आ रही हूँ, जिसका मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। एमसीक्यूज आपको पता चल ही गया होगा। गुप्ता एंड आर अघोर के सारे एमसीक्यूज आपको करने हैं। आपके पास सब्जेक्ट्स कम है तो आप कर सकते हो, और ऊपर से स्ट्रिक्टली फॉलो भी हो रहा है आपका सिलेबस। तो ऐसा नहीं है जो सिलेबस में दिया है नहीं दिया है वो भी पढ़ना है, उसमें आपको बिल्कुल नहीं जाना है, बट जो दिया है उसको बहुत अच्छे से करना है। टेस्ट सीरीज की मैं बात करूं तो मोस्टली स्टूडेंट्स में पॉपुलर होता है टेक्स्ट बुक। अच्छा ब्रांड है, अच्छे से पेपर भी बनाते हैं, टेस्ट सीरीज का स्टैंडर्ड भी ठीक होता है। बट मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कुछ भी अदर स्टेट के क्वेश्चन पेपर लेके उनसे भी ऑफलाइन पेपर जो हुए हैं उनसे भी एज ए टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कीजिए, उनको अटेम्प्ट कीजिए। कौन से स्टेट के आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं ये मैं भी थोड़े टाइम बाद बता दूंगी आपको, अभी तो आपको जरूरत भी नहीं होगी। तो ये था आज के लेक्चर का कंप्लीट ये डिस्कशन। और 2020 वाली कट ऑफ देके बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होके भी नहीं बैठ जाना है। आपको पता है कि कितने सारे इश्यूज हो रहे हैं एग्जाम्स में, तो आप थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट वो भी ले सकते हो कि कुछ अनफेयर हुआ होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा जिस वजह से इतनी अनरियलिस्टिक कट ऑफ गई है। 1+ नेगेटिव मार्किंग वाला भी मैंने रीजन बताया। आप 2022 वाली जो कट ऑफ है उसको माइंड में रखिए, अपनी प्रैक्टिस है वो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।